आखिरकार इमरान खान ने तारीख बदलने का फैसला कर लिया और तारीख कैसे बदलेगी। जज कश्मीरियों के साथ खड़े हो के अहमद फरहाद को पेश करो वरना खुद अदालत में पेश हो जाओ। अमारत गिर गई जबकि मीडिया आज़ाद हो गया। आखिर इस पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और आज हम कहाँ खड़े हैं, आज के गोरखधंधा में इस पर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो हैं वो आए रोज़ बदल रही हैं और इस वक्त हम 21वीं सदी में उस पैराहे के ऊपर ऐसी नहज पे, ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ से फैसला कुन मोड़ जो है वो आन पहुँचा है। इमरान खान ने ये फैसला किया है कि अब बस बहुत हो गया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने बहुत सब्र किया कि आइन कानून और उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो रियासत में होनी चाहिए, मगर हमारे लोगों को कुचला गया, ब्लेड से काटने की कोशिश की गई, इनको नंगा किया गया, इनके सर के बाल काटे गए, इनको कैद खानों में रखा गया, इन्होंने सोबतें बर्दाश्त की। और अगर अब भी ये सारी चीज़ें वैसे ही होनी है तो फिर कौन सा आइन, कौन सा कानून, किस बात का सब्र। तो लिहाजा अब हम अवामी ताकत से बाहर भी निकलेंगे, एहतजाज भी करेंगे, सबको एक्सपोज भी करेंगे। पहले इमरान खान खड़े हुए, उसके साथ इमरान खान की पार्टी के लोगों ने सोबतें बर्दाश्त की, उनके ऊपर जुल्म और जबर किया गया। आज भी हज़ारों जो उनके कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है वो जेलों के अंदर है, बिलखसूस ख़वातीन हैं, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। जब इमरान खान खड़े हुए तो फिर उसके साथ जजेस भी बोल उठे, जजेस बोले तो वकला जो किसी और की साइड दे रहे थे वो खामोश हुए, बाज़ वकला सामने आए, मीडिया बोलना शुरू हो चुका और ऐसी ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जिसको देख के ये कहा जा सकता है कि अब बात में लफ्ज़ टकराव इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन हर एक ने एक दूसरे को सबक सिखाने की ठान ली है और आवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, जो कि पहले से इमरान खान के साथ है। तो इमरान खान ने तारीख बदलने का फैसला कर लिया है और ऐसे किया है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के कहा है कि जल्द कौम को बाहर निकलने की मैं कॉल दूंगा। आप लोगों ने बाहर निकलना है, वो पंजाबी हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, बलोची हो। जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे ये मामला एक तरीके इंसाफ का नहीं है, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी का है। तो देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा जिस पोजीशन पर वो आप खड़े हुए हैं और हटने की बात पीछे नहीं कर रहे, वो सब आपके सामने है। फिर तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया पर अस्करी क़यादत को बराह रास्त जैसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी अपनी एक अलग मिसाल हम देख रहे हैं कि वो बराह रास्त कह रहे हैं कि जब ये कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, अगर आगे मज़ीद चीज़ें हुई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ये मिसाल एक अपनी अलग हैसियत रखती है। इमरान खान पर 2 केसेस बाकी रह चुके हैं जिनमें इद्दत में निकाह और साइफर केस उनकी समातों से नज़र आ रहा है कि ज़्यादा देर ये टिकने वाले नहीं है। इन 2 केसेस में बाजियाबी के बाद खान की रिहाई में कोई कानूनी रुकावट नहीं रह जाएगी और लगता यह है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी और जज जो हैं उनका मूड बदला हुआ है, वो इंसाफ करेंगे, रिलीफ नहीं देंगे। ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार होगा कि एक सियासतदान अपनी ताकत से अस्करी अशराफिया को मात देगा और ये जल्द होता हुआ नज़र भी आ रहा है कि एक शख्स जेल में है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अस्करी क़यादत को चैलेंज कर रहा है और हकीकत के ऊपर मबनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है। अदलिया खड़ी हो चुकी है, वो किसी की डिक्टेशन में नहीं आ रहे, बल्कि उल्टा जजों ने आज क्या कहा अहमद फरहाद केस में और जज कैसे कश्मीरियों के साथ खड़े हुए, वो बात आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इस हवाले से मुबारकबाद देनी चाहिए और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने कश्मीर नस्ल पाकिस्तानी शायर जो थे अहमद फरहाद, उनको जब अगवा किया गया तो उसके हवाले से उन्होंने 29 मई को आज की जब समात हुई तो उन्होंने कहा एक सेक्टर कमांडर ISI की जो हैसियत है वो एक SHO के बराबर होती है, उससे सामने लाओ, उसे मेरे सामने पेश करो, वो कौन होते हैं जो यहाँ पे ना आए और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। और ये कश्मीरी शायर ही की गिरफ्तारी है जिसने जलती पर तेल का काम किया और मोहसिन अख्तर कियानी जो पहले से तैश में थे वो एजेंसियों की रातों की नींदें उड़ाना शुरू हो चुके हैं। और आज क्या हुआ कि मगवी अहमद फरहाद को रिकवर करना स्टेट की मजबूरी है वरना रियासत की नाकामी है। रियासत की नाकामी महज अल्फाज हैं, इसके नताइज हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स और हदायत दी कि सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर पेश होकर ISI की वर्किंग समझाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा कि ISI में सेक्टर कमांडर और उनके मतहत कितने अफराद काम करते हैं,
अब एजेंसीज कहीं छुप कर नहीं बैठेंगी, मुझे आईएसआई की वर्किंग समझाएं और फिर एक कुलिया बनाएंगे जिसके तहत आईएसआई काम करेगी। उससे हटाना कानूनन जुर्म होगा, उससे हटना कानूनन जुर्म होगा। और अब एक शख्स का बाजियाब होना गैर मुतलका है। पूरे पाकिस्तान के मिसिंग पर्सनस का मामला है। देखना है पुलिस का तफ्तीशी अफसर एक सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद क्या करेगा। मैं अब फैसला दूंगा और वो अहमद फरहाद के नाम के साथ ही होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स हैं और इसके साथ एडिशनल चीज़ें ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दफा और आईएसआई के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया है, अपने सामने पेश करने का कहा है। सेक्टर कमांडर आइंदा समात पर अदालत में पेश होंगे। सेक्टर कमांडर की हैसियत हमारे एसएचओ के बराबर है, इसको अदालत में पेश होते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारे कानून के मातहत हैं, अदालतों में पेश होने से किसी की बेइज्जती नहीं होती। तो देखते हैं कि ये सेक्टर कमांडर और बाकी जो सेक्रेटरी दिफा हैं ये पेश होंगे या नहीं होंगे। अहमद फरहाद को हो सकता है किसी भी दिन उठा के उसके घर वापस छोड़ दें। अहमद फरहाद का बयान आ जाएगी कि मैं तो खुद गया था मर्जी से, मुझे तो किसी ने नहीं उठाया था। लेकिन याद रखना, जिस दिन अहमद फरहाद कश्मीर और नस्ल बाहर आएगा, जिंदा आ गया, उसकी बोलने की कुव्वत ने काम किया, उसकी समातें काम कर रही हुई, उसका दिमाग चला, उसने ऐसी ऐसी शायरी करनी है कि आप लोग अबीब जालिब को और अपने करतूतों को भूल जाओगे। वो आप सब की सत्यानाश करेगा। ये पहाड़ों में पैदा हुआ, ये किसी से नहीं डरते, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, आखिरकार छोड़ना पड़ेगा और वो सबको एक्सपोज करेगा। लिहाजा उसे छोड़ने से पहले उससे माफ़ी मांगो, उसे कहो कि हमसे बड़ी गलती हुई। उठाने वालों के हवाले से गज़ल शायरी क्या लिखी, नज़म क्या पढ़ी कि उसके बाद उसी को उठा लिया गया। यहाँ ऐसे नहीं चल सकता निज़ाम। ऐसा काम कोई करे और उसको इक़वाम मुत्तहिदा भी ना पूछ सके। और पाकिस्तानी जजेस चीख चीख के कह रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कि यहाँ पेश करो उन लोगों को जो ऐसा करते हैं। सबके सामने चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन वो अपनी अना में हैं, अपनी ज़िद में हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेइज्जती होगी। आज हम लड़खड़ा के किसी जज के सामने पेश हो गए जो कि दूसरे मुल्क का जज है। हमारा तो अपना मुल्क है, अपना बजट है, अपनी तरफ बाढ़ लगी है, सब चीज़ें हमारी अपनी हैं। तो हम दूसरी रियासत के दूसरे मुल्क के जज के सामने क्यों पेश हो? ना तो वो हमारा आइन है 1973 वाला, ना तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ना उसमें बसने वाले जो अवाम है हमारे हमायती हैं। तो हम क्यों उनकी अदालतों में जाएं? ये तो भारत की अदालतों से भी बदतर हैं। हमारी अपनी अदालतें हैं, हम अपना बजट है, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना खुद तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। बाकी पाकिस्तानी कौम जाए बाहर में, जहन्नम में चली जाए। तो लिहाजा ये हालात इस नतीजे के ऊपर आन पहुंचे हैं कि अब देखना है कि इसमें से कौन जीतेगा, क्या चीज़ें होगी। अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर ये खाना जंगी, ये इस तरह के हालात पैदा ना हों। ये तमाम लोग अपने अपनी हदूद के अंदर चले जाएं। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशल है। इस मुल्क की आबादी 25 करोड़ है। इस मुल्क के लोगों ने अच्छे से रहना है, खाना खाना है, रिस्क कमाना है, हलाल का रिस्क कमाना है। फिर उसके बाद पेट भरा होगा तो इबादत करनी है, छोटी सी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना है। लेकिन इस सारे अमल के अंदर जो रुकावटें हैं वो क्या हैं? कानून नहीं है, आइन है, उसके ऊपर अमल नहीं है, इंसाफ नहीं होता। कोई इंसाफ करने आए तो उसके रास्ते के अंदर जाल बिछाए जाते हैं, उससे ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी बातों को माना नहीं जाता। तो बहरहाल देखते हैं कि ये बातें कहाँ तक पहुँचेंगी। लोगों, आज पाकिस्तानी मीडिया जो है वो आज़ाद हो गया और कैसे हुआ, इसमें भी जजों को क्रेडिट देना चाहिए हमें। और वो इसलिए देना चाहिए कि आज पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद इस तरह से हुआ कि पैमरा के ज़रिए मीडिया पर हुकूमती पाबंदी की निशानदेही पर अदालती रिमार्क सामने आए हैं और मीडिया को बिल्कुल रिपोर्ट करने की इजाज़त है। पैमरा का ऑर्डर मेरे सामने नहीं, हम आइंदा इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे। ना दिखाना तो दूर, हम लाइव दिखाएंगे। आइंदा समात अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे और मिसिंग पर्सनस का केस लाइव दिखाने का ऑर्डर करूंगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। तो उसके बाद सहाफ़ी भी खड़े थे, अहमद मीर साहब ने बड़ी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम भी खड़े हैं अपने हक और हकूक़ लेने के लिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी कह दिया कि आप आएँ और इसको कवरेज करें, सारी चीज़ें करें। तो कोई ऐसा अमल हो नहीं सकता जो हमें ये समात करने से और उसको लाइव दिखाने से रोका जा सके। तहरीक इंसाफ की इमारत गिराने वाला जो नज़रिया है गिराने में वो नाकाम हुए हैं और इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया ने हैवी मिशनरी के हमरा रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया। पहले रियासती चोर सलवार कमीज़ वाले, फिर खुसरे बन के आए, अब मिशनरी लेके आए हैं, बलडोज़र लेके आए हैं और तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया और उसे गिरा
गिराना चाह रहे थे। क्यों? वहाँ लोग बैठते हैं, एसी लगा है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बड़े फैसले होते हैं। हैवी मशीनरी से इमारत की एक तरफ को तो गिरा दिया गया, ये मुल्क गिराने वाले हैं। इमारत गिराना उनके लिए बड़ी बात नहीं, मगर नजरिया गिराने में नाकाम रहेंगे। पीटीए सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मज़ामत पर आमर मुगल के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। भाईजान ये बताओ, इस बिल्डिंग को क्यों थोड़ा सा गिराया? इसे क्यों सील करना चाहते हो? इसके अंदर क्या कोई दहशतगर्द रहते हैं? क्या वो इस मुल्क के बासी नहीं हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करोड़ों अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं है? आप इनको ब्लेड से काटो और ऊपर से बाल्डोज़र लेके आ जाओ, ऐसे नहीं होगा। लोगों, इन लोगों के साथ खड़े हों, इनका साथ दीजिए, वो कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान हो, अपने हक के लिए आगे बढ़ें। वरना अगर ये वक्त भी गुजर गया, पानी सर के ऊपर से गुजर गया, आप लोग खामोश रहे, तो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसी तरह से उनका कचुम्बर निकलेगा। उन्हें कोई नहीं पूछेगा, उन्हें कोई आइन कानून और इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कर सकेंगे। मुल्क में सिर्फ इंसाफ हो जाए, ये अदलिया ठीक हो जाए, यकीन जानिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये मुल्क गिरने लगा है, वहाँ पे पीटीआई का सेक्रेटेरिएट गिर जाएगा तो कौन सी बड़ी क़यामत आ जानी है। इसको भी बचाएं, मुल्क को भी गिरने से बचाएं, अपने हिस्से का काम करें, आगे बढ़ें और अपना ख्याल रखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।